अस्मा हुस्ना में से 7वें नंबर के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला का 7वां नाम है अल मोमिनु। अल मोमिनु का माना अमन देने वाला, आमन युमिनु ईमान फ़ो मोमिनु, बाब इफ़ाल से है अमन देने वाला। तो बंदे की तरफ अगर मोमिन की निस्बत हो तो इसका मतलब यह है कि ये मोमिन का मतलब ये है कि ये अपनी तकज़ीब और इनकार से अल्लाह को अमन दे रहा है, मतलब इनकार नहीं करेगा, तकज़ीब नहीं करेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसकी सारी तालीमात पर ईमान लाएगा। और मोमिन जब अल्लाह की तरफ निस्बत हो मोमिन, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी और बातिनी अमन इंसानों को और दुनिया को देने वाला है। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला के अमन का आलम यह है कि इस दुनिया के अंदर आलम असग़र आलम अकबर 2 आलम पैदा किए हैं। आलम असग़र से मुराद ख़ुद इंसान है और आलम अकबर ये पूरी कायनात है। और पूरी कायनात और ख़ुद इंसान में मुतज़ाद अनासिर मौजूद हैं। मुतज़ाद अनासिर मौजूद होने के बावजूद भी इंसान दुनिया में अमन से रहता है। हालांकि दुनिया में आग भी और पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, ये 4 बड़े बड़े अनासिर हैं। अगर आग जो बिफर जाए तो अमन देने वाला कौन होगा? तो आज ये आग के तौदे बिफरते क्यों नहीं हैं? अल्लाह तबारक व तआला अमन देता है। दरिया सैलाब तो गैनी आ जाती है तो लोग संभाल नहीं पाते, तो ये अमन से किसने रखा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला ने। हवा अगर मिक़दार से थोड़ी सी ज़्यादा अल्लाह छोड़ दे तो फिर वो कौमे आद के साथ क्या हुआ था, पटक पटक के गिराया, लेकिन अल्लाह ने उसको कंट्रोल कर रखा है। तो गोया कि मुतज़ाद अनासिर को आपस में टकराने से और इंसानों पर हमलावर होने से रोकने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मुतज़ाद अनासिर को कंट्रोल किया हुआ है। वरना आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी अगर बेअतदाली होती है तो आग अगर लगती है तो जंगल के जंगल खा जाती है, इंसानों के बस में नहीं आती। इसी तरीके से ख़ुद इंसान के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला मुतज़ाद चीज़ें रखी हैं। छोटी सी मिसाल है कि इंसान के मुंह के अंदर 32 दांत रखे हैं और उनके अंदर एक नरम सी ज़ुबान रखी है। अब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्योंकि 32 छुरियाँ हैं जो ज़बान के ऊपर यूँ नोकदार हैं, लेकिन अल्लाह ज़बान को सेफ रखते हैं। ऐसे ही है। हाँ, और अगर कभी ज़बान आ जाए दांत के नीचे इंसान की कोताही से तो क्या आलम हो जाता है। और अगर लम्हा ब लम्हा ही आती रहे तो क्या बनेगा। तो ये छुरियाँ जो है वो काटती नहीं ज़ुबान को। इसका मतलब है कि अमन कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। हर चीज़ को अपने अपने कायदे में रखता है। इसलिए अल मोमिन है वो मोमिन है कि वो ज़ाहिर के बातिन के सारे अमन के ख़जाने उसी की ज़ात से आते हैं। इसी वजह से शहरों के अंदर अमन हो, तो इसी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मक्का शहर का अमन मांगा। अल्लाहुम्मा अजअल हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह इस मक्का शहर को अमन वाला बना दे। हालांकि उस वक्त तो शहर था ही नहीं, वो तो जंगल बियाबान था। लेकिन ये क्या मतलब, गोया कि इसमें 2 दुआएं कर दी। एक तो उस जगह के शहर होने की दुआ कर दी, अल्लाह इसको शहर बना दे, आबाद कर दे, दुनिया आए और जाए, रौनकें लग जाए। दूसरा अमन वाला भी हो। तो देखो शहर का अमन जो है ये असल में शहर की असल रूह है। अगर शहर हो और अमन ना हो तो फिर वो शहर शहर नहीं है, वो तो वीराना है। और ये बदअमनी अगर जो है अल्लाह तबारक व तआला एतदाल से हटा दे तो जंगल के वो वहशी जानवर जो इंसानों की हलाकत का बायस हैं वो तो शहरों में घुस के इंसानों को हलाक करें। और आज कोरोना वायरस के हवाले से आज ख़बरें आपने सुनी कि बैंकॉक के अंदर और जनाब वो हांगकांग के अंदर, फिलिपाइन के अंदर जो जंगल के जानवर सड़कों पर आ गए। शेर जो है वो शहरों के अंदर घुस गए, बंदरों की कतारें घर आ गई। क्यों कि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं, तो जो जानवर वहशत ज़्यादा हो गए कि यार सन्नाटा क्यों है, तो वो शहरों में घुस गए। अब इसी तरह रोज़ घुस जाया करें तो इंसान किस से बचेगा? ये अमन कौन देता? अल्लाह। अल्लाह ने हर मखलूक को, हर एक को अपने अपने मुकाम पे ऐसे इल्हाम कर रखे हैं कि वो मखलूक बस अपने काम में लगी रहती है, वो सोचती नहीं कि मैं शहरों में जाके बदअमनी करूँ। इसलिए अल्लाह की ज़ात मोमिन है। इसलिए मोमिन नाम में बड़ी ताकत और अजीब व गरीब इसके ये फ़वाइद और मनाक़िब हैं। जहाँ तक इसके जो फ़ायदे का ताल्लुक़ है, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर औलाद जो मुती और फरमाबरदार नहीं है, या बीवी जो फरमाबरदार नहीं, या शौहर जो मन चला है वो बात सुनता नहीं, बेपरवाह है, तो या मोमिनू इसके विरद के अंदर बड़ी ताकत है। या तो उस आदमी के नाम के अदद के मुताबिक विरद करे, और या 313 मरतबा, अगर अदद पता नहीं तो 313 मरतबा या मोमिनों का विरद करें और किसी खाने पीने की चीज़ पे दम करके उसको खिलाएं। अगर खिलाना पिलाना मुमकिन नहीं
तो इसको पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ तसव्वुर में उस औलाद पे, बच्चों पे उस पे दम कर दे, तो इंशाअल्लाह ये 71 डेज पाबंदी से कर लें, अल्लाह उसको मुती फरमाबरदार कर देगा और नेक ताबेदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के ज़माने में, ज़बरदस्त। बच्चे काबू में नहीं आते, मुँह ज़ोर हैं, तो ये ज़बरदस्त इसमें तासीर। और दूसरा इसका ये है कि इंसान सफ़र में जाता है तो उसको एक खौफ और दहशत रहती है कि यार पता नहीं पीछे क्या हालात बनेंगे, आगे क्या होगा, पता नहीं कामयाबी होगी कि नहीं। फिर दौरान सफ़र, ख़ासतौर जहाज़ के सफ़र में बहुत से लोगों को जहाज़ पर बैठने से एंजाइटी होती है कि यार पता नहीं जहाज़ गिरी ना जाए, कोई प्रॉब्लम पेश ना आ जाए जैसे वाक़यात। तो ये एक ऐसा फोबिया इंसान को हो जाता है। उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है कि या सलाम या मोमिनो, या तो कसरत से वो दौरान सफ़र पढ़ता रहे, और या ये कि वो 500 दफ़ा या सलाम या मोमिन घर में पढ़ के जाए अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, दम करे, बस इंशाल्लाह खैरियत से जाएगा, खैरियत से आएगा, बिल्कुल कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, बहुत जी, पीस ऑफ माइंड की बात, पीस ऑफ माइंड की, बिल्कुल। क्योंकि जो मोमिन सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अमन देता है तो आपके सफ़र में मुहाफिज नहीं होगा, यकीन अमन देगा। और एक फ़ायदा इसका है कि अगर इंसान पर नागहानी एक ऐसा खौफ तारी रहता है, अनजाने खौफ में मुब्तला है, या वाकई कोई दुश्मन ऐसा है कि जिसको खौफ है, या कोई मुकदमा या पुलिस केस ऐसा है कि किसी वक्त भी धड़का लगा रहता है। और आजकल जो है यहाँ अमेरिका यूरोप में इमिग्रेशन के ऐसे मसाइल होते हैं कि बंदे के पल्ले कोई कागज़ पता है नहीं, खौफजदा रहता है कि यार पता नहीं पकड़ा ना जाऊँ, बच्चों का क्या बनेगा, आगे पीछे क्या होगा। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर 136 मरतबा रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद इसको पढ़ ले अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बिल्कुल अमन से रहेगा, कोई हाथ नहीं डाल सकता है। सुभान अल्लाह। ये इसमें इसकी तासीर। और एक इसका फ़ायदा ये है कि एक आदमी जो है अगर जो उस पर जो है वो नुकसान का ख़तरा रहता है, कारोबार करता है उसमें नुकसान हो जाता है, घर में आते कोई चीज़ गुम हो गई, कोई अपनी पर्सनल कोई चीज़ थी किसी को दे के भूल गया, तो इस तरह की चीज़ नुकसानात का शिकार होता रहता है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। 115 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ के और अपने आप पे दम कर ले और तसव्वुर में सारी अपनी चीज़ों पे घर बार पे दम कर ले, इंशाअल्लाह बिल्कुल एक बाल भी बटन सुई भी गुम कभी नहीं होगी और कोई उसकी जो चोरी नहीं कर सकेगा। उसकी माल की हिफाजत भी रहेगी और उसकी जान की हिफाजत भी रहेगी। तो ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर है। और जहाँ तक इसके ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, अगर ये ख्वाब में ये नाम सुना या पढ़ा, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला इसको दुश्मन से महफूज रखेंगे। कोई इसका दुश्मन है जिसकी इसको ख़बर नहीं है, उसके हमले और वार से अल्लाह तबारक व ताला इसको बचाएंगे और ये इसको पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह ने कभी इसको महफूज रख लिया। एक ये मतलब। और दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला इसको ईमान और यकीन की दौलत से मालामाल करेंगे और जिस ईमान पर ये कायम है उस ईमान में और पुख्तगी और तरक्की होगी, लिहाजा वो अपने नेक अमाल में उसी तरह लगा रहे जैसे लगा हुआ है, उसकी ईमान में इजाफा होता रहेगा। ये ख्वाब भी था। हज़रत आप